हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। दोस्तों, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के जितने भी पार्ट थे उसको देख लिया है। आज हम उसी में से पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे। जो भी साथी हमारी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां पे जाके आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो आप प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन हमारे उसमें जो रूल थे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल है आज हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम उसके जो जो भी इंपॉर्टेंट रूल हैं एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से उसको हम लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा जो रूल नंबर 1 है, क्या है रूल नंबर 1? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि लेट हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। हम अभी वर्ब वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ये हम आपको अभी जब वर्ब पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो हमारा जो लेट है इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि लेट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे हम एग्जाम्पल समझेंगे, लेट ही गो। लेट ही गो लिखा है, जबकि हमारा रूल बोलता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जबकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, लेट के बाद सब्जेक्टिव केस लगाया है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, जबकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाया गया है। तो ये हमारा गलत होता है। उसी का सेकंड सेंटेंस सही है, लेट हिम गो। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हिम लगाया है। तो ये हमारा सेंटेंस नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत था। सेकंड है लेट यू एंड आई गो। यहां भी हम देखते हैं कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस का लगाया गया है, यहां भी सब्जेक्टिव केस लगाया गया है, जो कि रूल के अनुसार यह गलत है। तो लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यू, हम जानते हैं कि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो लेट यू एंड यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो ये हमारा सेंटेंस ऊपर वाला गलत था और नीचे वाला सेंटेंस हमारा सही। रूल नंबर 2 है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। यानी कि जब हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, मोहन लाफ्ड एट यू एंड आई। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी यू हमारा नॉमिनेटिव केस में है और आई भी नॉमिनेटिव केस में है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हुआ रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन हमारा क्या है, एट है। तो एट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लगाया गया, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस लगाया गया। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ बेटा, गलत हुआ। तो सेकंड क्या होगा, मोहन लव्ड एट यू, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में प्लस आई का मी ऑब्जेक्टिव केस में लगाया है। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो ये सेंटेंस सही है, ऊपर वाला गलत था। उस एक एग्जांपल और देखेंगे, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन सी एंड आई। यहाँ भी वही मिस्टेक्स है। ये ऐसे एग्जाम में आपको मिस्टेक्स देगा। अगर आप रूल बेटा अच्छी तरह से जानते रहेंगे तो आप मिस्टेक्स को टैकल कर पाएंगे। अगर नहीं जानते रहेंगे तो आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो यहां पे देखिए, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन सी एंड आई। देखने में तो सही लगता होगा क्योंकि सही है, सी एंड आई है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक्स है, क्योंकि बिटवीन हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सी एंड आई लगा है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होता है बेटा, ये गलत हो जाएगा। अब उसी का सेकंड यहाँ पे हर एंड मी लगाया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, आई का हो गया मी। तो ये सेंटेंस हमारा सही हुआ। और
ऊपर वाला गलत था। हमारा रूल नंबर 3 है, जीरेंड में जीरेंड आईएनजी के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो वह क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है। हम लोग अभी जीरंड को भी वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि जीरंड होता क्या है, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वह सब्जेक्ट का काम करने लगता है, उसको हम जीरंड कहते हैं। तो जीरंड आईएनजी उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो हम यहां पर देखते हैं, ये हमारा क्या है, जीरंड है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाएंगे, जबकि यहां पे क्या लगा है, यहाँ पे ही लगा है, ही हमारा सब्जेक्टिव केस में लगा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हुआ। सेकंड वाला सेंटेंस सही होगा, टाकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, ये सही होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग हुआ। सीधा सीधा आप जानिए कि जीरंड के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड एग्जांपल है, विजिटिंग वीज डिलाइटफुल। तो यहां पे भी देखते हैं कि विजिटिंग के बाद हम नॉमिनेटिव केस लगाए हैं, जो कि गलत है। तो यहां पे ये सेंटेंस हमारा गलत होता है। सेकंड, विजिटिंग अस, यहाँ पे अस लगाया गया है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस लगा दिया गया है, इसलिए यहां पे ये सेंटेंस हमारा सही होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 हमारा ये है कि इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और उसके बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं इसके पहले हमारा नॉमिनेटिव केस लगा है, तो यहाँ भी नॉमिनेटिव केस लगा है। तो हम देखते हैं कि इसके पहले और बाद में दोनों जगह हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो इसके पहले जो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता है। सही होगा, आई रिक्वेस्टेड हर। अब सी का हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे तो हर यहाँ पर सही है, तो हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। तो ये सेंटेंस हमारा सही हुआ। रूल नंबर 4 हमारा है, 5 है, टू बी का मतलब है कि टू प्लस बी, इसको और तोड़ देंगे तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसके पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिखा है, यू गेस्ड ही टू बी आई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ टू बी लगा है, तो टू बी के पहले और बाद दोनों जगह ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का हम प्रयोग करेंगे। जबकि यहाँ पे भी नॉमिनेटिव केस लगाया है ही, और यहाँ पे आई लगाया है, वो भी हमारा नॉमिनेटिव केस में लगा है। तो हम टू बी के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो इसका सही सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो गया ऊपर वाला, उसी का दूसरा सेंटेंस सही होगा, यू गेस्ड हिम। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया, यहाँ पे हिम टू बी मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो ये सेंटेंस सही हो गया। यानी कि इन्फिनिटिव टू बी के पहले भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे और बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 6। ये रूल नंबर 6 हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच कंपैरिजन हो, यानी कि दो नॉमिनेटिव केस के बीच अगर हम तुलना करें, तुलना कौन से वर्ड लगा हो सकती है
एज लगा के और देन लगा के हो सकती है। तो यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच कंपैरिजन हो या तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज हमको कंपैरिजन करना हो, दो नॉमिनेटिव केस में कंपैरिजन करना हो एज और देन से, तो उसके पहले और बाद में दोनों जगह हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, दोनों जगह हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं, मुकेश इज एज फैट एज मी। अब यहाँ पर देखते हैं कि मुकेश एक ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस, और एज के बाद हम नॉमिनेटिव केस के ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे मी लगा गया है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। हमको वहां पे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सही होगा। मुकेश इज एज फैट एज आई, ये देखिए आई लग गया, तो ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का हम प्रयोग कर दिए, तो हमारा सेंटेंस इज एज फैट एज आई। वैसे सेकंड है आई रैन फास्टर देन हिम। यहाँ भी देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया गया है, क्योंकि दो नॉमिनेटिव केस के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे आई और हिम के बीच में कंपैरिजन है, तो हिम जो यहाँ लगाया है वो हमारा गलत है, ये यहाँ पे हिम नहीं होगा, तो ये सेंटेंस गलत होगा। क्या होगा, आई रैन फास्टर देन ही, ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी नॉमिनेटिव केस है और ये भी नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ पे एज था, एज के बाद था, ये देन के बाद है, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, तो देन के बाद भी हम नॉमिनेटिव केस लगाएंगे। तो आई रैन फास्टर देन ही, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा सही हुआ। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो, तो एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो, तो हम ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से है, आई लव यू एज मच आई लव हिम। अब यहाँ पर देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव केस से उसकी कंपैरिजन करेंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा सही लिखा हुआ है, आई लव यू एज मच आई लव हिम। तो चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 हमारा है कि इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, बच्चा जिसका सेक्स ना पता हो, उसके लिए हम इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, वेयर इज कैट। कैट हमारा क्या है, हमारा कैट जानवर में आ गया। वेयर इज कैट, इट इज ड्रंक माई मिल्क। तो जो ये इट का प्रयोग हुआ है, वह कैट के लिए हुआ है। तो इट प्रोनाउन का प्रयोग हम कैट के लिए, जो कि एक जानवर है, उसके लिए इट का प्रयोग किए हैं। दूसरा एग्जांपल है, आई हैव अ चेयर इट इज ब्रोकन। यहाँ भी हम चेयर हमारा निर्जीव पदार्थ है, इसके लिए हम इट का प्रयोग यहाँ पर किए हैं। तो आई हैव अ चेयर इट इज ए ब्रोकन। वैसे ही इंडिया इज ए कंट्री इट इज ए वेरी बिग। तो यहाँ पे इंडिया के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। अब हम बात, अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ हो, यानी कि अगर एक सेंटेंस में हमारा तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जब एक सेंटेंस में जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन आएंगे, तो दोस्तों उसका रूल होता है 2 3 1। यानी कि 2 3 1 को हम फॉलो करते हैं। 2 मतलब सेकंड पर्सन पहले लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन लगाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन लगाएंगे।
2 3 1 के प्रोनाउंस के सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे 2 3 1 का मतलब है, 2 का मतलब हो गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया, और 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट का है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। यानी कि 2 3 1 231 को आप लोग बच्चों याद कर लीजिए। जब तीनों प्रोनाउन एक साथ आए पर्सनल प्रोनाउन, तो हम 2 3 1 के सीक्वेंस में रखते हैं। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, सेंटेंस लिखा है यू आई एंड ही गो देयर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन 3 यहाँ पे आई लगाया है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो इसके बाद हम ही लगाए हैं, तो ये जो लगाया है यू आई एंड ही, तो ये हमारा सीक्वेंस गलत है, ऐसा नहीं होगा, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा ही हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 लगा दिया है, ये भी गलत हुआ। रूल के हिसाब से पहले हमारा क्या होना चाहिए, पहले हमारा टू होना चाहिए, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही लगा दिया गया है, तो ये भी हमारा सेंटेंस गलत हुआ। आइए हम तीसरा देखते हैं, आई लगा दिया गया, यानी कि 231 को ये भी नहीं फॉलो करता। जब आई आ गया तो ये तो यहां से उठा कर रख दिया, 1 2 3, तो हमारा क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। अब हम देखते हैं यू सेकंड पर्सन है, हाँ ये सही है, 3 थर्ड पर्सन है, एंड आई गो देयर, तो ये सेंटेंस हमारा सही होता है। ये हमारे रूल को फॉलो करता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी कि पहले ये 2, फिर 3, फिर 1, तो ये हो गया 231 का फार्मूला। यानी कि अगर हमारे तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक सेंटेंस में आए, तो बेटा ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 3 1 का रूल याद रखिएगा। सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन का, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगाते हैं। लेकिन अगर दो पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो, तो हम उसी पे स्टिक रहेंगे। अगर इसमें से एक भी गायब होता है, तो हम उस सीक्वेंस को नहीं तोड़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारा 2 आता है, 2 आएगा, मान लीजिए अगर आता है 2 2 और 3, 2 3 आता है, मान लीजिए अगर 3 को पहले लगा देगा और 2 को बाद में लगा देगा, तो भी गलत हो जाएगा। हम ये याद रखेंगे कि अगर दो पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, अगर 2 आते हैं पर्सन प्रोनाउन, तो हम क्या करेंगे, याद रख लेंगे 2 3 2 1 और 3 1, सीक्वेंस वही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर 2 आते हैं, अगर ये आ गया और ये आ गया, ये नहीं आया सेकंड पर्सन, तो हम क्या करेंगे, 3 1 को ही फॉलो करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि फर्स्ट को आगे लाएंगे और 3 को बाद में ले जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा। जो भी स्किप करेगा उसको जाने दीजिए, जो भी हमारा रूल रहेगा उस पर हम स्टिक रहेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ही एंड यू वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ थर्ड पर्सन है और यू, यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया 2। दोस्तों फॉलो हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, गलत हो गया। यू एंड ही, अब देखते हैं यू हमारा सेकंड है और ही थर्ड है। 2 3 फॉलो हुआ, हाँ फॉलो हुआ, 2 3 फॉलो हो गया, यानी कि ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आई एंड यू स्टडी हियर। यहाँ पे देखते हैं आई हमारा क्या है, आई हमारा फर्स्ट 1 है, ये हो गया 2, 1 2 है नहीं, क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, तो ये भी हमारा सेंटेंस गलत हुआ। सही हो जाएगा क्या, यू एंड आई स्टडी हियर, तो ये सही हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, 2 1, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। यानी कि हमको अपना जो रूल है 2 3 1 का, उस पर हमको स्टिक रहना पड़ेगा। उसमें से अगर एक भी चला जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं, अपने रूल पे आप स्टिक रहेंगे तो सही हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति भूल, अपराध, कोई विक्टिम है तो उसके साथ हम जो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वह सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, वह सीक्वेंस रहेगा 1 2 3। अगर कोई सेंटेंस हमको किसी व्यक्ति का कोई दोष, अपराध, पाप को बताता है तो हम ये सब रूल भूल जाएंगे, उसके लिए हम 1 2 3 रूल को फॉलो करेंगे। जैसे हम अगर बोलते हैं I you and he are criminals। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि I you and he, I 1 2 and 3, जब अपराध या पाप दिखाने की बात होगी सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 प्रोनाउन के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो चलो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले सेशन में इसके जो भी इंपॉर्टेंट रूल हैं डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।